पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन पवित्र है पिता, हमको पवित्र किया जाता है पिता, हमको दृढ़ किया जाता है पिता, हमको अंदर से मजबूत करता है पिता, ताकि जो कोई आए हमारे सामने, कुछ भी आए, आफतें तूफान कुछ भी आए हमारे सामने, हम खड़े हो सकते हैं पिता, क्योंकि हमारा नींव जो है उस चट्टान पर है जो कभी हिलता नहीं है, जो कभी टूटता नहीं है पिता। तो हमारा जो घर बांधा हुआ है पिता परमेश्वर, वो एक मजबूत चट्टान पे बांधा हुआ है पिता, आपके वचन के नींव पे बांधा हुआ है। धन्यवाद इस वचन के लिए। आज आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता, और होने दो कि आपके पवित्र आत्मा जो है हमसे बातें करे और हमारे जीवन को बदल के रखे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार करिए, आमीन आमीन। हम लोग इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय सीख रहे हैं। कितने जनों ने इफिसियों का पहला चैप्टर पढ़ा आने से पहले? गुड जॉब, गुड जॉब, एक्सेलेंट। तो कितने जनों को याद है पहले 5 मुद्दे? 5 थे? मुझे ये भी नहीं मालूम था 5 मुद्दे थे। पहला हमने देखा था क्या? कलीसिया का निर्माण, और दूसरा हमने देखा कलीसिया का अभिषेक। तो पहले में हमने देखा 3 लोगों का योगदान है कलीसिया के निर्माण में, एक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता के कितने चीज किए पिता ने हमारे लिए? पहला वाला चीज, पिता ने हमें आशीष दिया, आशीष दिया। तीसरा वचन, हमें आशीष दिया, आशीष दिया। गुड जॉब, हमें आशीष दिया, ही ब्लेस्ड अस। नेक्स्ट वाला, चुना, उसने हमें चुना, उसने हमें चुना। तीसरा, गोद लिया, adoption। गुड जॉब, अडॉप्शन, गोद लिया। तीसरा क्या? गोद लिया। चौथा, अभी सीखेंगे। चौथा सीखेंगे। चौथा वो आपने ये वाला वचन बताया था ना, 5 वाला। ग्रेस, अनुग्रह ना, ग्रेस। उसके अनुसार उम्र की महिमा की। उसने हमें अपनाया, ही एक्सेप्टेड अस। भूल गए सब? अच्छा, ये टीचिंग हुआ था पिछले साल ना, इसलिए भूल गए। हाँ, इसलिए ठीक है, जायज़ है, जायज़ है। चलो, तो पहला उसने आशीष दिया, दूसरा उसने चुना, तीसरा उसने गोद लिया, चौथा उसने अपनाया। पर एक और मुद्दा है, एक और मुद्दा है। अभी जब हम इन सारे आशीषों को देखते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े आशीष है। ये आशीषों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कितना बड़ा है। परमेश्वर के तरफ से आशीष पाना, परमेश्वर हमें चुनना, परमेश्वर का हमें गोद लिया जाना, और परमेश्वर का हमें अपनाना, ये इतने बड़े आशीष है। एक बार पहाड़ी लोग जो है ना, पहाड़ी में रहते हैं, पहाड़, तो वो एक बंदा वहाँ से आया, और उस पहाड़ के लोगों को पता नहीं था समुंदर क्या होता है। उस पहाड़ के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि समुंदर कितना विशाल और महान और बड़ा होता है। तो ये एक बंदा आया था नीचे, और दूर जाके वो समुंदर तक पहुंचा, और वो चौंक गया कि समुंदर इतना बड़ा है। तो उसने क्या किया मालूम है क्या? वो बोला, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मेरे लोगों को बताना पड़ेगा। पर मैं कैसे बताऊं इन लोगों को कि समुंदर इतना विशाल है? तो उन्होंने सोचा, मैं कटोरी में यहाँ का पानी लेकर जाके दिखाओ उन लोगों को कि समुंदर कितना विशाल है। हो सकता है क्या? नहीं। बता सकता था वो? ऐसा ही मेरे साथ है। जब मैं परमेश्वर के वचन पढ़ता हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको कितना विशाल है? मेरा कटोरा जो 1 घंटे का है, उसमें कितना मैं आपको बताऊँ? समझ में आ रहा है? वो सिर्फ पवित्र आत्मा आपको दिखा सकता है, जब आप खुद स्वयं उस पहाड़ से नीचे आके उस समुंदर के तट पर खड़े रहे और देखो कि समुंदर कितना विशाल है। क्योंकि मुझे दिखता है, पर मेरे लफ्ज़ जो है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कम है, बहुत ही क्या बोलते हैं, सीमित है। उसमें मैं आपको बता नहीं सकता कि परमेश्वर ने हमें आशीष किया, वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है वो। परमेश्वर ने हमें गोद लिया, परमेश्वर ने हमें अपनाया, ये कितना बड़ा सत्य है। जब आप इस सत्य को पहचानोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप लोगों के पीछे भागना बंद करोगे, क्योंकि आपको प्यार मिल चुका है परमेश्वर के तरफ से। एक बार एक बंदा गया था एक होटल में, गुजराती होटल में। कौन से होटल में? गुजराती होटल में। गुजराती होटल में वहाँ पर लिखा था
आज के खाने के लिए दाम भरो, कल का खाना मुफ्त है। आज के खाने के लिए दाम भरो, कल का खाना मुफ्त है। गया कौन था? यूपी वाला। ठीक है, तो यूपी वाला गया, वहां पर बैठा, बोला वाह, आज के खाने के लिए मैं दाम भर दूंगा, थोड़ा खाना खा लूंगा, है। तो खाना खाया, मस्त ऑर्डर किया, सब खाना पेट भर के खाया, पैसा दिया और बोला मैं कल फिर से आऊँगा। बोला ठीक है, कल आना। कल आया तो क्या हुआ? वो मालिक ने क्या बोला? आज के खाने के लिए दाम भरो, कल का खाना मुफ्त है। अभी हो गया इसका बेइज्जती। और यूपी वाला है, उसके समाज में क्या है? इज्जत है। तो ये बेइज्जती तो सहन नहीं कर पाएगा। तो सोचा क्या, मैं गांव वालों को यहाँ पे लाऊंगा और इससे बदला लूंगा। तो अगले दिन वो आता है, बोलता है ठीक है चलो आज के खाने के लिए भी मैं पैसा भर देता। तो वो गया, नेक्स्ट दिन, अगले दिन वो पूरे गांव वालों को लेकर आया साथ में, पूरा होटल भरा हुआ था। और ये गुजराती एकदम क्या हुआ? खुश हुआ, आज तो बहुत पैसा मिलेगा। पेट भर के सब खाए और निकल गए। पेट भर के सब खाए और निकल गए। तो वो जब यूपी वाला जा रहा था निकल के वो गुजराती के होटल से बाहर, तो गुजराती ने बोला अरे भाई पैसा? अरे आज मेरे पास पैसा नहीं, कल दूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी इसमें चतुर कौन था? तो ऐसा ही है, कुछ भी मुफ्त नहीं है, कुछ भी मुफ्त नहीं है। इन सारे आशीषों का एक दाम है। ये आपको मुफ्त में मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने दाम चुकाया नहीं है। किसी ने दाम चुकाया है, इसलिए आपको ये आशीषें मिली। आमेन, हालेलुया। अभी एक चीज है, जब भी आप कुछ चीज लाते हो, जैसे कि एक घर खरीदते हो, एक गाड़ी खरीदते हो और लोन में लेते हो, तो सबसे पहले चीज हम करते हैं लोन का, वो है डाउन पेमेंट, है ना। 1 रुपया दो और बाकी किश्तों में मोबाइल मिल जाएगा। 1 रुपया में मोबाइल, है ना, होता है ना। तो डाउन पेमेंट डाल के फिर लोन, ठीक है। लोन बड़ा रहता है, डाउन पेमेंट बहुत छोटा सा वो भाग रहता है। अगले टाइम हम सीखने वाले वो बड़ा वाला भाग, वो बड़ा वाला दाम जो यीशु ने भरा हमारे आशीषों के लिए। पर अब पहले हमने देखा पिता, अब हम देखेंगे पुत्र। सब लोग बोलो पुत्र। पुत्र ने हमारे लिए क्या किया? पिता का ये सारा जायदाद, धन, दौलत, प्यार, बेशुमार मोहब्बत जो हम पर लुटाए, उसका एक दाम किसी को चुकाना पड़ा। और वो कौन है? पुत्र। अगर पुत्र नहीं आता था तो हम पुत्र नहीं बन सकते थे। अगर पुत्र नहीं आता था तो हम पुत्र नहीं बन सकते थे। हम ये परमेश्वर के इन सारे आशीषों का लुत्फ उठा नहीं सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखते, बाइबल खोलो। थैंक यू फादर। एक बहुत ही फाउंडेशनल प्रीचिंग है, एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशनल नींव वाला शिक्षण है जो आप सबको सुनना है। और मैं अगले संडे पूछूंगा कि किसने सुना। वो एक क्रिसमस के दिन हमने प्रचार किया था, जब यीशु मसीह कैसे परमेश्वर होकर मनुष्य बने। वो आप सबको देखना ही है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यीशु ने आपके लिए किया क्या है। समझ में आ रहा है? वो बहुत ही पावरफुल प्रीचिंग है। मैं वो ग्रुप में लिंक भेजूंगा, सबको देखना है ध्यान से। क्या करके? क्योंकि वो उद्धार का नींव है। वो वचन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ का, अगर मैंने बोलूं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला वचन मैंने प्रचार कभी किया होगा। समझ में आ रहा है? आप लोगों को याद रहेगा वो, कि परमेश्वर होकर वो मनुष्य बन के, सेवक बन के, मृत्यु बन सहकर हमारे लिए क्या क्या किया, क्रूस की मृत्यु। समझ में आ रहा है? तो वो लिंक मैं भेजूंगा। अभी अपना बाइबल खोलो, यूहन्ना का पहला अध्याय, यूहन्ना का पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, 1 से 14, 1 to 14। अभी ध्यान से एक एक शब्द सुनो, क्योंकि अगर मैं कभी आपको प्रचार करूं इन शब्दों पर, यूहन्ना ने किस हिसाब से लिखा था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
तो इसलिए ध्यान से पवित्र आत्मा के सहायता के साथ एक एक शब्द सुन लो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। हालेलुया। पॉज। ये परमेश्वर के वचन के वो बहुत शक्तिशाली वचनों में से है क्या, ये वाला पैसेज जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 पढ़ो। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर यीशु नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या नहीं लिखा है, यीशु। पर ये यीशु के बारे में कह रहा है। हमके भोजपुरी हमें पता है क्यों, क्योंकि 14 वचन में लिखा है, ठीक है असर, ठीक है। तो आदि में कौन था, वचन था, वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। नेक्स्ट वर्स 2, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वापस से बता रहा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आगे नेक्स्ट वर्स 3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कुछ भी आप देखते हो वो उसी वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, आमेन। कुछ भी, हालेलुया। कुछ भी और कोई भी। समझ में आ रहा है, उस वचन के वजह से ये पूरा सृष्टि अब शुरू हुआ है। अब दिख रहा है आपको, वचन का इम्प्रिंट है, क्या बोलते हैं उसको, वचन का अक्स है, वचन का छाप है हर चीज पे, सूरज पे, चांद पे। आप सूरज और चांद और तारों को आराधना मत करो, जिसने उसे बनाया है उसकी आराधना करो। हालेलुया। समझ में आ रहा है, सबसे महान सबसे बड़ा वो ही आराधना के योग्य है, बनी हुई चीजें आराधना के योग्य नहीं है। ये तो वही बात हो गया कि आप अपने बच्चों के कपड़ों को खाना खिला रहे हो, अपने बच्चों को नहीं। अच्छी बात है क्या, बच्चों के कपड़ों को खाना है, लो लो खाना खाओ खाना खाओ। वो बच्चा वहाँ पर बैठा है नंगा रो रहा है, ए थक, तुझे खाना नहीं, बच्चों को खाना, कपड़ों को खाना। ऐसा कोई करता है क्या? तो परमेश्वर के साथ ऐसे क्यों करो? जो उसके चीजें हैं उनको आराधना नहीं करना है, परमेश्वर का आराधना करना। समझ में आया? यहाँ पर लिखा है यीशु के वजह से सारी चीजें उत्पन्न या बनी हुई है। आगे नेक्स्ट, उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। अगर आज कोई भी चीज जीवित है वो यीशु मसीह के जीवन के वजह से जीवित है। आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप जू हो, आप रशियन का हो, किधर के भी हो, अगर उसमें जीवन है वो जीवन यीशु मसीह के वजह से आज भी चलता है। आपके जो ये सांसें ले रहे हो वो यीशु मसीह के जीवन से चलता है। ये समझ में आया? इसलिए यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। क्यों? क्योंकि आप जिंदा हो। समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा प्रूफ है, प्रमाण है कि यीशु जिंदा है, क्योंकि अभी तक ये दुनिया जिंदा है, चल रहा है। नेक्स्ट आगे, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हर बच्चा जो ये दुनिया में आता है यीशु के जीवन के वजह से आता है। दाऊद कहता है मेरे माँ के कोख में जब मैं बन रहा था तभी तूने मेरे हड्डियों को आकार दिया, तूने मेरे जीवन को, तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा, हालेलुया। तू था तभी। आपके, इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप औरत लोगों का सबसे धन्य हो आप कि परमेश्वर स्वयं आपके पेट में है जब वो बच्चा है, क्योंकि परमेश्वर उस बच्चे को आकार दे रहा है। हालेलुया। कभी मत कम समझना कि मैं सिर्फ बच्चे को, परमेश्वर वहां पर है आमेन। और परमेश्वर उस बच्चे को आकार दे रहा है। तो यहाँ पर लिखा है हर एक मनुष्य जो ये धरती पे आता है वो यीशु के जीवन के वजह से आता है। आगे नेक्स्ट, थैंक यू फादर। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में। पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आगे देखेंगे क्यों ग्रहण नहीं किया। पर अंधकार ने उसे समझा नहीं। अंधकार चाहता नहीं था कि ये ज्योति आए। क्यों? क्योंकि अंधकार में छिपे हुए लोग ज्योति से बैर रखते हैं, है ना? ज्योति से बैर रखते हैं। कॉकरोच कभी देखे?
हमेशा किधर छुपा रहते हैं वो लोग? छुपे रहते हैं और अंधेरे में बाहर आते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि उनको लाइट से, उनको रोशनी से नफरत है। ऐसे कॉकरोच है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये मनुष्य को क्यों आना पड़ा? क्योंकि जब ज्योति चमक रहा था, सब लोग अपने आंखें बंद करके बोल रहे थे हमको ज्योति नहीं चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, अगर ज्योति, इस प्रकाश को आप ग्रहण नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारे कानों में चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा एक आदमी के द्वारा कि ज्योति को अपनाओ, हालेलुया। ताकि तुम मेरे प्यार को समझो और मैं तुम्हें खींच सकता हूं। एक और मौका मैं दे रहा हूं एक आदमी के द्वारा जिसका नाम था यूहन्ना। आगे नेक्स्ट वर्स। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। वो गवाही देने आया किस चीज के बारे में? ज्योति के बारे में। कौन था वो ज्योति? यीशु मसीह। हालेलुया। ज्योति के बारे में गवाही देने आया। आगे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। ताकि विश्वास में आए सब, ताकि विश्वास में आए। नेक्स्ट, थैंक यू वह फादर। आप तो वह ज्योति न हाँ। था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। परफेक्ट। 9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हाँ। जगत में आने वाली। वो ही ज्योति, वो ही ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो स्वयं इस धरती पर उतर आए। हालेलुया। थैंक यू। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे बताओ आपको? जिस ज्योति के वजह से हर एक मनुष्य जिंदा है, वो स्वयं उन मनुष्यों के बीच में उतर आया। आमेन। हालेलुया। वाह। थैंक यू जीसस। अब मुझे सामने अभी देखो, मैं टाटा के कंपनी के लिए काम करता हूँ, टाटा कंपनी के लिए। ठीक है, टाटा किसका कंपनी है? रतन टाटा का। अभी जब हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने करोड़ों एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर रतन टाटा खुद स्वयं वो कंपनी में आए वहाँ पे हमारे सामने, हमको कैसा लगेगा? हम बोलेंगे जा निकल यहाँ से, कौन है तू, निकल, ऐसा बोलेंगे क्या? अरे इसके वजह से तो हमारा घर चल रहा है, इनके वजह से तो हमें इतना बेनिफिट्स मिल रहा है, इतना फायदा मिल रहा है, इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने हमें नौकरी दिया, अरे हम ऐसे रहेंगे। अरे रतन टाटा। मनुष्य को भी यीशु मसीह के साथ यही करना था। इनके वजह से हम जिंदा है और इनको स्वयं हमारे सामने देख रहे हैं हम। पर मनुष्य ने क्या किया? आगे देखिए वर्स 10। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अरे कोई मूर्ख ही रहेगा जो हमारे साथ खड़े होके बोलेगा अरे कौन है ये आदमी, कौन है? हम बोलेंगे मूर्ख हो क्या तुम, ये रतन टाटा है। सबको पता है जो टाटा कंपनी में काम करते कि रतन टाटा है कौन, वरना वो मूर्ख है वहाँ पे काम करने के लिए। दुनिया मूर्ख है यीशु को न जानने के लिए। क्या तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हारा जीवन जो है यीशु की वजह से चल रहा है, तुम्हारे सांसें जो है यीशु की वजह से चल रहा है, और तुम यीशु को नहीं पहचानते। हमको तुमको बताना पड़ रहा है कि यही यीशु की वजह से तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक है, तुम्हारा सांसें चल रही है, तुम्हारा परिवार चल रहा है, इसी यीशु की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूर्ख हो क्या तुम? आगे देखो दुनिया ने क्या किया। ये यीशु उनके बीच में आया, दुनिया ने क्या किया? 11। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर। आपको कैसा लगेगा? आप घर आओ और कोई आपको पहचाने, हट निकल, कौन है तुम? तुमको क्या लगेगा? बुरा। तुम पहले शॉक हो जाओगे, अरे भाई ये मेरा ही घर है ना, मेरी ही माँ है, मेरा ही पिताजी है, और इनके सामने मैं जा रहा हूँ और ये लोग मुझे हकल रहे बाहर। सोचो वो पति जो है अगर आता है घर पे और बीवी वगैरह सब, ये कौन है, ये कौन है ये आदमी, चल दिखा लो। पति बोलेगा अरे ये किसका घर है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको सोच के ही हंसी आ रही है। ये तो बाइबल में लिखा है। यीशु खुद अपने घर आए और उनके अपनों ने उसे उनके तो क्या आपके अपने आपको ग्रहण करेंगे?
उसने तो उन्हें बनाया, पूरे दुनिया को बनाया, उन लोगों को चलाया, उन लोगों को जीवन दिया, उन लोगों ने फिर भी उसे ग्रहण नहीं किया। आप कौन हो? तो आप क्यों इतना जतन कर रहे हो, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो कि मेरे घर वाले मुझे अपनाए, मुझे प्यार करे? नहीं। ठीक है, आगे वर्स 12। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे बस परंतु जब भी आप बाइबल पढ़ते हो परंतु पे रुक जाओ। जब भी बाइबल पढ़ते हो किस पे रुकना है? सब ने उसे ठुकराया नहीं, सब ने उसे नाकारा नहीं, कुछ लोगों ने जान लिया कि यही दुनिया का ज्योति है, यही दुनिया का नूर है, यही मेरा खुदा है, यही मेरा परमेश्वर है। कुछ लोगों ने जान लिया, कुछ लोगों ने ठान लिया कि यही मेरा प्रभु है। परंतु आगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। मतलब समझ में आ रहा है? अब सारा जो आशीष आपको मिला है वो इसलिए क्योंकि आपने उस ठुकराए हुए मसीहा को अपनाया। हाँ, ये वही हो गया। लोटे में आपको पानी के बारे में बता रहा हूँ मैं, समंदर के बारे में बता रहा हूँ। क्या बताओ आपको? आपके अंदर से ये पूरा तूफान उठना चाहिए अभी। जिस मसीहा को दुनिया ने ठुकराया, क्योंकि तुमने उस मसीहा, अगर तुम मेरे बच्चे को अपनाते हो मतलब तुम मुझे अपनाते हो। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे बातों को सुनता है वो मेरे पिता के बातों को सुनता है, जो मुझे अपनाता है वो मेरे पिता, जो मुझसे प्यार करेगा मेरा पिता उससे प्यार करेगा। क्योंकि हमने बेटे को अपनाया, पिता हमसे प्यार करते हैं। पिता ने हमें आशीष दिया, क्यों? क्योंकि हमने बेटे को अपनाया। पिता ने हमें गोद लिया, क्यों? क्योंकि हमने बेटे को अपनाया। पिता ने हमें चुन लिया, क्यों? क्योंकि हमने बेटे को अपनाया। और पिता ने हमें कबूल भी किया, क्यों? क्योंकि हमने बेटे को अपनाया। ये अधिकार हमें दिया कि हम परमेश्वर के संतान बने। वाह! बाकी लोगों का क्या? उनको सिर्फ पहचानने की देर है। पहचानो यीशु कौन है। आप भी परिवार में आ जाओ, क्योंकि बचता वो ही है, सुनो गौर से, बचता वो ही है जो नाव में अंदर आता है। अगर तुम नाव में अंदर आओगे बचोगे, वरना नूह के जैसा जो पूरा बाढ़ आया था उस समय में और सारे दुनिया को लेकर चले गया, एक बाढ़ आ रहा है। जो कोई उस नाव में नहीं है वो बाढ़ में मर जाएगा, डूब के मरेगा, उसका घर सत्यानाश होगा। ये आपके लिए चेतावनी है, आपके प्यारे लोगों के लिए चेतावनी है जो आपके रिश्तेदार हैं। उनको अभी वक्त है, बचाओ और बताओ यीशु के बारे में। पहचानो यीशु को जो तुम्हारा नूर है, तुम्हारा ज्योति है। समझ में आ रहा है? यीशु को उनके अपनों ने ठुकराया। यीशु को उनके अपनों ने ठुकराया। मौत से ज़्यादा डर या मौत से ज़्यादा दर्द क्या देता है मालूम है क्या? कुछ लोग कहते हैं ना, उससे अच्छा तो मैं मर जाता था कि तुमने मुझे ठुकराया, तुमने मुझे धोखा दिया। ठुकराना होता है। यीशु के दिल को क्या होगा जब उसके अपनों ने उसे ठुकराया? कितने जनों को पता है दर्द क्या होता है जब अपने आप को ठुकराते हैं, जब अपने आप को वो इज्जत और सम्मान नहीं देते, जब अपने आप को समझते नहीं है। आपके खुद के लोग, कितने जनों को मालूम है वो दर्द? कितने जन अकेले में रोए हैं कि काश ये सामने वाला मुझे जानता था, मुझे समझता था, किस नीयत से, किस हिसाब से मैंने ये किया, मैं क्या समझाऊं। मैं ऐसा ही था, मैं सोचता था मैं सबको खुश रखूं, सबके साथ अच्छा रहूं, और जिन किसी के साथ मैं अच्छा था वो सब मुझे छोड़ के चले गए। सब क्यों? उनको लगा ये तो अच्छा ही है, इसको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में भी ऐसा है
कि आप अच्छे बनने की कोशिश करते हो और उन्हीं लोगों से आप ठोकर खाते हो। ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का कड़वा सच। धोखा बाहर वाले नहीं दे सकते क्योंकि आपके दिल के करीब नहीं है। आपके दिल के जो करीब है वही आपको चोट पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपको पता है बच्चे को वो जिराफ मालूम है? जिराफ हिंदी में क्या कहते हैं? जिराफ, वो बड़ा वाला लंबा नेक वाला मेरे जैसा जो दिखता है वो जिराफ जो है, हाँ। और वो बच्चा, जब वो बच्चा देता है, बच्चा देती है, तो सबसे पहला चोट बच्चे को कौन पहुंचाता है? माँ। उनको लात मार मार के उठा देती है। जैसे वो गिरती है, जैसे वो बच्चा गिरता है माँ के कोख से या माँ के पेट से, जैसे वो बच्चा गिरती है उनको लात मार मार के उठा देती है। क्यों? सबसे पहला चोट माँ पहुंचाती है वहाँ पे। तो ये दुनिया का दस्तूर है कि चोट खाना तो नॉर्मल है, पर जब अपने चोट देते हैं तो ऐसा लगता हमारा गलती ही क्या है। आगे देखते चलो। हाँ, रीड आइज़ाया 53 2 and 3। थैंक यू फादर। यशाया उसका 53 अध्याय, यशाया की किताब उसका 53 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 2 and 3। यशाया 53 उसका दूसरा और तीसरा वचन। यशाया 53 का दूसरा और तीसरा। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। किसके बारे में कह रहा है? यीशु के बारे यीशु में। के बारे में। यीशु के बारे में। आपको लग रहा है यीशु बहुत सुंदर थे, ये थे, वो थे? उसके बारे में क्या प्रोफेसी, उनके बारे में क्या प्रोफेसी, क्या भविष्यवाणी किया गया है? वो न तो कोई उसकी सुंदरता थी। आगे नेक्स्ट देना, जस्ट नेक्स्ट। न तो कुछ उसकी सुंदरता थी कि हम उसको देखते, हाँ, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। क्या हुआ? साधारण सा यीशु मसीह, साधारण सा यीशु मसीह। आपको लगता था अरे बड़ा बॉडी बिल्डर रहेगा यीशु मसीह, ऐसे लंबे बाल, बियर्ड, एकदम दाढ़ी जैसा, एकदम माचो मैन, साधारण से दिख रहे थे। इसलिए जब उन्होंने बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र है तो सब लोग हंसने लगे, बोलने लगे ये तो किसका, ये तो किसका? कारपेंटर का बेटा है, बड़े का बेटा है, क्योंकि इसमें कुछ देखने लायक था ही नहीं। आगे वर्स 3। वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता, आगे। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और मनुष्य का त्यागा हुआ था। मैंने बताया था आपको डाउन पेमेंट के बारे में। एक होता है डाउन पेमेंट, एक होता है बड़ा सा लोन। डाउन पेमेंट पहला दिया जाता है। यीशु मसीह के लोन के पहले जो बड़ा वाला था, जो दाम उनको चुकाना पड़ा, उसके पहले ये डाउन पेमेंट था। दर्द का डाउन पेमेंट। दर्द यहाँ से शुरू हुआ जब उसके अपनों ने, जब मनुष्य ने उसे तुच्छ जाना। ये भविष्यवाणी उनके बारे में हुआ और ये पूरा भी हुआ। आपको पता है उनके खुद के लोगों ने उन्हें तुच्छ जाना, उनके खुद के भाइयों ने उन्हें तुच्छ जाना, उनके खुद के गांव वालों ने उन्हें तुच्छ जाना, उनके खुद के देश वालों ने उन्हें तुच्छ जाना। और सबसे गंदी बात, उनके खुद के शिष्य ने उन्हें तुच्छ जाना। शिष्य का नाम यहूदा इस्करियोती। उसने कितने सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा? दुनिया के राजा को। अगर मैं बोलूं आपको आज मैं बेचूंगा 30 सिक्कों में, 30 पैसों में, आप क्या बोलोगे? मेरा यही कीमत है। आप बोलोगे ठीक है मैं 30 सिक्के के लायक ही हूँ। लोग तो करते हैं ऐसे काम जो 30 सिक्के के लायक है, पर छोड़ दो, है ना? क्या बोलो अभी? पर आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको पता चलेगा कि आपका कीमत करोड़ों में भी आपको लगेगा कि कम है कि नहीं? यीशु को कैसा लगा जब उसके खुद के शिष्य ने, जो उसके साथ दिन रात चलता था,
हर चमत्कार उसने सामने से देखा। दुष्टों को ठीक होते देखा, दुष्ट आत्माओं को भागते हुए देखा, अंधों को देखते हुए देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा। उसी यीशु को उन्होंने कितने 30 चांदी के सिक्के एक दिन की कमाई के लिए बेच दिया। एक दिन के कमाई के लिए, और वो भी कैसे? चूम के। आपको पता है ना, चूम के, एक चुम्मी के साथ, एक किस के साथ। आपके सबसे ज्यादा करीब बैठने वाले लोग ही आपको धोखा देते। और जब वो लोग धोखा देते हैं ना, बहुत दिल को ऐसा लगता है। अगर कोई है यहाँ पे जिसने धोखा नहीं खाया है, वो सोच सकते हैं। वो ही यीशु मसीह जिसका आराधना इन लोगों को करना चाहिए था, वही यीशु मसीह जिन्हें उनको सिंहासन पर बिठाना चाहिए था, वही यीशु मसीह जिनके सामने दंडवत कर करके उनके हाथों को छूम छूम कर बोलना चाहिए था, यीशु मसीह तू ही योग्य, तू पूरे दुनिया का राजा है। वो ही यीशु मसीह के ऊपर वो लोग थूके, चेहरे पे थूके, थप्पड़ मारे, सर पे कांटों का ताज पहना है। आपको मालूम है कांटों का ताज सर पे नहीं जाता है, नहीं जाता है। आपको क्या करना पड़ता है मालूम है क्या? मारना पड़ता है, ऐसे रख के हथौड़े से मारना पड़ता है, ताकि वो अंदर तक, आपके स्कल तक, आपके खोपड़ी में घुस सकता है। और कहते हैं कि यहाँ से उनके आँखों से ऐसा कांटे निकल गया है, जिसकी वजह से उनको एक आँख से दिखाई भी नहीं दिया। अगर मूवी देखोगे तो पता चलेगा। सोचो, आपको एक छोटा सा वो लकड़ी वाला कांटा चुभता है तो किसी को चुभा कभी लकड़ी वाला? थोड़ा सा छोटा सा आप उनका क्या था? सर पे। और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ऐसा किया, उन्हीं लोगों को यीशु मसीह कह रहे थे क्या? पिता के लिए क्या? पिता से कह रहे थे इन्हें माफ करना। और आप क्या कहते हैं? गाली देते हो, लड़ाई करते हो अगर लोग आपके साथ ऐसे करें। हाँ, मार मार के उनको सबक सिखाने के लिए जाते हो। इनको तो सबक मिलना चाहिए, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर देख लेगा तुमको, परमेश्वर देख लेगा। यीशु मसीह ने कहा पिता इन्हें, वो लोग अंधकार में है, वो लोग नहीं जानते कि आपके साथ क्या कर रहे हो। सबसे बड़ा बदला आप उनसे क्षमा का ले सकते हो कि उनको क्षमा करो, वो सबसे बड़ा बदला होता है। उनसे फिर भी प्यार करो, कितना भी वो लोग आपका फ़ायदा उठाए, कितना भी वो लोग आपके साथ धोखाधड़ी करे, कुछ भी करे, उनको क्षमा करने में ही यीशु मसीह का चरित्र आपके द्वारा चमकता है। बहुत बड़ा दिल लगता है किसी को क्षमा करने के लिए जो आपके साथ धोखा करे। और एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, वो ही दिल लगता है जो दिल यीशु मसीह ने बदल के रखा। आप पुराने वाले दिल से किसी को क्षमा नहीं करें, आपसे नहीं होगा। आप क्षमा करोगे पर भूलोगे नहीं। पर अगर आप क्षमा करके भूलना चाहते हो, वो दिल से देखो जो दिल यीशु ने बदल दिया है। इसलिए जो कोई मसीह में है वो एक देखो सब बात और सब आपका दिल भी नया हो चुका है। अब इस दिल में क्षमा है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ बात करो। क्योंकि यीशु मसीह मालूम है किसके लिए मरे क्रूस पे? उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने उसको क्रूस पर टंगा दिया। लास्ट टाइम मैंने कहा ना, यीशु मसीह ने नहीं कहा इन लोगों को नरक में जाने दो, बाकी के लिए मैं मर रहा हूँ। ऐसा कहा क्या? हम लोग रहते थे, हम बोलते थे परमेश्वर सिर्फ इन्हीं लोगों को नरक में जाने दो, बाकी लोगों के लिए मैं मरता हूँ। हम लोग ऐसे करते थे। यीशु मसीह ने सबसे पहले क्षमा अपने करीब वालों को दिया। आपको पता है जूडस इस्करियोट के लिए भी यीशु मसीह ने कहा, एक चांस दिया उसको। मालूम है कब? जब वो लोग आखिरी भोजन कर रहे थे और यहूदा इस्करियोत को कहाँ पर बिठाया मालूम है क्या? सबसे प्रधान जगह पे, सबसे उच्च जगह पे बिठाया। जो भी कोई ये सफर या ये भोजन करता है, सबसे ऊंचा स्थान उसका रहता है, जो उसके बगल में
द राइट साइड, दाहिने ओर। दाहिने ओर पे। दाहिने ओर मेरा कौन सा है? ये वाला दाहिने ओर पे बैठा रहता है। वो सबसे ऊंचा स्थान रहता है और सबसे पहले भोजन का निवाला उन्हीं को देते हैं जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा है, और वो यहूदा इस्करियत था। यीशु मसीह जानता था कि यहूदी इस्करियत क्या करने वाला है, फिर भी सबसे पहला भोजन उनको दे रहे और बोल रहे अभी भी समय है, लौट आओ। फिर जब ये परमेश्वर यीशु मसीह को पता चला, यहूदी इस्करियत को बोले जाओ, तुमको जो करना है करो। और जैसे यहूदी इस्करियत वहाँ से उठे, यहूदा इस्करियत वहाँ से उठे, लिखा है आपके बाइबल में, शैतान उनके अंदर आया। शैतान उनके अंदर आया। आपको पता है ये यहूदा इस्करियत का क्या हुआ? अपने आप को फांसी लगा दिया, उसमें भी वो नाकामयाब हुए और उनका पूरा बदन नीचे गिरकर फूट गया, फट गया। उन्होंने यीशु के क्षमा को नहीं स्वीकारा, पर फिर भी यीशु मसीह उनसे प्यार कर रहा था, बोल रहा था आ जाओ वापस। आपको क्या लग रहा है आपका जीवन के बारे में क्या है? अगर यीशु मसीह को उन लोगों ने ठुकराया, नहीं जाना, रीड ओपन मार्क 6:1-6। थैंक यू फादर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर में चमत्कार क्यों नहीं होते। लोगों को जानना है घर में चमत्कार क्यों नहीं होते। घर में सिर्फ झगड़ा होता है, बाहर चमत्कार होते हैं पर घर में झगड़ा होता है, क्यों? मैं बताता हूँ आपको। मरकुस उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 6 वचन। मरकुस 6 का 1 से 6। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। वर्स 5 तक ना? यीशु ने उनसे कहा, वर्स 5। भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न क्या है? कर सका। अपने घर, अपने देश और अपने कुटुंब में उनका निरादर होता है, उनका निरादर होता है। और फिर वर्स 6 Verse 5 says, Verse 6 verse 6 डायरेक्ट वचन 6, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। वर्स 5 में लिखा है, 5वें वचन में लिखा है, वह वहाँ पे कोई भी काम सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया। किसके वजह से? उनके अविश्वास के वजह से। आपके घर वाले आपको अपनाते नहीं है, इसलिए आपके सुसमाचार नहीं अपनाते हैं, इसलिए उनके बीच में चमत्कार नहीं होता है। कभी आप ऐसे घर में बैठे हो जो आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं, अरे इतना यीशु को अपना लिए, थोड़ा चमत्कार तो दिखाओ, इनके बदल के दिखाओ, इनके भोजपुरी इनको बदल के दिखाओ, है ना? करते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं घर वाले। यीशु को है ना, यीशु को मानते हो ना, इनको चंगा करके दिखाओ। यीशु को मानते हैं ना, तुम्हारा समस्या पूरा करके दिखाओ, पैसा लाओ, यीशु को बोलो पैसा लाने के लिए। चमत्कार क्यों नहीं होता है घर में? क्यों? क्योंकि घर वाले आपको अपनाते नहीं है, अविश्वास के वजह से। आप वहाँ पर यीशु मसीह भी चमत्कार नहीं कर पाए अपने खुद के घर में। आप कौन हो? आप कौन? बाहर तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बाहर आपके वचन के सब आदर करते हैं, सब लोग सुनते हैं। मालूम है मेरा सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ पर अपनाया नहीं है? मेरे घर पे। सबसे ज़्यादा मेरे घर पे हुआ जब मैं प्रचार करता था। सब लोग बोलते थे, अरे तू प्रचार कर रहा है, अरे तेरा जीवन देख। परमेश्वर ने हमें देखने के लिए नहीं भेजा आप लोगों को यहाँ पे, यीशु को देखो। यीशु को देखोगे ना, एक भी दाग नहीं दिखेगा। हमको देखोगे दाग ही दाग। हमारे जीवन देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम कैसे क्रिस्ती हो यार? तुमको देख के ऐसा नहीं लग रहा है तो हमको मत देखो। हम अपना जिंदगी प्रचार कर रहे हैं क्या? हम यीशु के बारे में प्रचार करना है। यीशु को देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यहाँ पर वो लोग उसको नहीं अपना रहे थे, यीशु वहाँ पर चमत्कार नहीं कर पाए, इसलिए हम क्या करें? समझ में आया? आपको बाहर के लोगों के लिए जाना है, कितना देर तक? परफेक्ट। तो यीशु मसीह इतने सिद्ध होकर, इतने दयालु होकर, इतना प्यार से भरे हुए होकर भी लोगों ने उसको ठुकराया, लोगों ने फिर भी उसको नहीं अपनाया। आपको क्यों अपनाएंगे लोग? आपको क्यों नहीं ठुकराएंगे लोग? सोचो जरा। यीशु सिद्ध थे ना, यीशु ने कभी किसी पे गुस्सा किया क्या? ऐसा कोई आया उसके पास गुस्सा किया क्या? ए निकलो यहाँ से, मेरे पास मत आओ? नहीं, सबसे प्यार किया। अगर वो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होके लोगों के बीच में रहे, अपना रोशनी दिखाए, चमत्कार किए, सिद्ध मनुष्य बन के रहे, और फिर भी लोगों ने उसको ठुकराया, आप किस कोशिश में लगे हुए हैं लोगों को प्रसन्न करने में? यीशु मसीह स्वयं उनको प्रसन्न नहीं कर पाते थे, तो आप क्यों कर रहे हो? आप अपना इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? प्रसन्न एक ही बंदे को करना है, वो है यीशु मसीह। और बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो उनके दुश्मनों को भी उनके साथ मेल मिलाप करवा देता है। आप उनके पीछे मत भागो उनको समझाने के लिए कि हमसे गलती हो गया भाई, माफ कर दो, माफ कर दो। वो लोग और भाव खाएंगे। खाते कि नहीं? नहीं, जाओ, हमको नहीं माफ करना, जा हमको माफ। जितना आप उनके पीछे भागोगे उतना भाव खाएंगे वो लोग, और आपको लगेगा मैं कर क्या रहा हूं। उससे अच्छा आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम रखो। वो लोग आपके पीछे भागते हुए आएंगे, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गया। समझ में है? आपके दिल में ना ये कचरा मत रखो किसी के बारे में, किसी के बारे में भी नहीं। अब एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ कि लोग उसको ठुकराएंगे, उसको नाकारेंगे, उसको नहीं अपनाने वाले। किसने किया था? यशायाह ने, हमने पढ़ लिया था। आपके बारे में भी भविष्यवाणी हुआ है, और स्वयं यीशु मसीह ने किया। चलो देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 24:9। मत्ती का 24 अध्याय वचन 9। पढ़ो। मत्ती 24 उसका 9। मत्ती 24 अध्याय उसका 9वां वचन। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्या? मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु मसीह ने कहा आपके बारे में बैर रखेंगे ना, नफरत करेंगे ना, तो किसको खुश करने के इसमें हो तुम? आप यीशु मसीह के इस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहते हो क्या? ठीक है, अगर ये वाला जाति के लोग ना, जाति के लोगों से हमें क्या लेना देना? हम तो घर वाले के लोगों से लेना देना है ना, है ना? जातियों से क्या लेना देना है? हमको घर वालों से लेना देना है। ठीक है, रीड मैथ्यू 10:35। मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 35 वचन। मत्ती 10 का 35। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। ऐसे वचन तो हमें पसंद नहीं है। यीशु बोल रहे स्वयं कि वो खुद आए हैं क्या करने के लिए? मेल मिलाप करने के लिए। क्या? फूट डालने के लिए। और आपको क्यों लगता है कि आपके घर में शांति रहेगा? वो बताओ मुझे। झगड़ा ही रहेगा ना। क्या आप भी? और आपको लग रहा है अरे मेरे घर में इतना शांति क्यों, इतना झगड़ा क्यों? अरे यीशु ने बोला, भविष्यवाणी की आपके जीवन के बारे में, और आप मेल मिलाप के चक्कर में बैठे हो। टाइम पास मत करो, बाहर जाओ, बहुत सारे लोग हैं आपके लिए रुके हैं, उनको जाके सुसमाचार बताओ। बहुत सारे लोग हैं। मुझसे ज़्यादा प्यार किसने किया मालूम है क्या? बाहर के लोगों ने, मेरे घर वाले ने। मुझे ज़्यादा अपनाया बाहर वाले लोगों ने, मेरे घर वाले ने। मुझे ज़्यादा परिवार मेरा मिला घर बाहर वालों से, घर वालों से नहीं। जिसको मैंने सुसमाचार दिया, जिन लोगों को मैंने यीशु के बारे में बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर के चक्कर में मत बने रहो, मत लगे रहो। वो तो जिंदगी भर चलेगा, जब तक आप 80-90 साल तक हो जाओगे तब भी वही चलता रहेगा। ये मत सोचो आज बदलेगा, आज बदलेगा, आज बदलेगा, इसी में बैठूं। यीशु के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ये आज ये कलीसिया कम पढ़ना चाहिए था। आपके नेबर्स किधर है? आप तो घर पे ही पड़े रहते हो। नेबर्स बोलते रहेंगे अरे इनका चिल्लम चिल्ली जो भी है मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है।
क्या प्रचार करेंगे ये लोग हमारे? ये भरा हुआ रहना चाहिए था, ये कम पड़ना चाहिए था जगह, पर नहीं ला सकते हो आप लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है आपके बारे में कि ये लोग खुद झगड़ा करते हैं, ये लोग खुद ऐसे। कहाँ लाओ? यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी किया, किसी को खुश करने के लिए मत जाना, स्पेशली घर वालों को। आप नहीं कर पाओगे, आप थक जाओगे, और उस थकान में आप यीशु के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, लूक 6:26। काश सब लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही बोले। लूक 6:26। लूका 6 अध्याय उसका 26 वचन। एक मिनट, बुरा लगता है ना अगर कोई हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में बात करता है, पर अच्छा लगता है जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं ना। बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे सुनो, उसके बारे में नया नया खबर है, पर हमको बुरा लगता है ना। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बारे में सब अच्छा बोल। ठीक है। लूक 6:26 रीड। लूका उसका 6 अध्याय उसका 26 वचन। लूका 6 का 26। हाय तुम पर जब एक मिनट, हाय का मतलब क्या है? श्राप। श्रापित हो तुम। हाय तुम पर क्या? यू आर कर्स्ड। ओके, नेक्स्ट। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें। क्या? अरे जिंदगी भर तो मैं इसी के बारे में सोचता था कि सब लोग मुझे भला कहें। और यहाँ पे यीशु मसीह ने स्वयं क्या किया? भविष्यवाणी किया कि क्या है? तुम पर, हाय तुम पर हाय, ये वाला नहीं, हाय। तो अभी चाहते हो कि सब आपके बारे में अच्छा कहे? अगर सब आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं ना, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ उखाड़ ही नहीं रहे हो जिंदगी में। क्योंकि अगर आप सत्य के राह पर चल रहे हो, आप किसी ना किसी को तो ठेस पहुंचाओगे। उनको नहीं पसंद आएगा, वो आपके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। और लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ कि अरे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ तो हूं, या कुछ तो हूं। सत्य के राह पर चलो, लोगों को ये चुभेगा और वो लोग आपके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। और जिस दिन आपके बारे में बात करेंगे ना, खुश हो जाओ, यीशु का भविष्यवाणी पूरा हुआ। तो मतलब धन्य है कि अगर हर कोई लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा बात ना करे तो आप धन्य हो। मेरे बारे में बहुत कंट्रोवर्सीज था पिछले जीवन में, बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग बातें करते थे, रॉजर है, रॉजर वो, रॉजर ये। मैं तो खुश होता था, अरे वाह, मेरे बारे में बात कर रहे हैं लोग, इतना टाइम है उनके पास मेरे बारे में सोचने के लिए। डरो मत, निराश मत हो, अच्छी बात है लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। किस पेड़ को सबसे ज़्यादा पत्थर मिलता है? जिसमें फल है ना। तो मतलब आप में फल है इसलिए तो पत्थर मिल रहा है। तो पत्थर को खुशी खुशी अपना, आजा आजा, मेरे में फल है, इसका मतलब मेरे में फल है। अगर पत्थर नहीं मिल रहा है तो सोचो, अरे मतलब मेरा फल गायब नहीं हुआ क्या? सत्य के राह पर चलोगे, पत्थर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, लेट्स सी, एक और आशीष चाहिए आपको। 6:22, लूक 6:22, एक और आशीष देखो। लूका 6 का 22। लूका 6 का 22। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काटेंगे। यीशु मसीह खुद कह रहे धन्य हो तुम। क्या हो तुम? धन्य। अगर लोग तुम्हें अपने ग्रुप से निकालेंगे तो, अगर आपके बहुत सारे दोस्त है, कोई निकाल नहीं रहा है आपको ग्रुप से, तो मतलब आप श्रापित हो, आपका कुछ धन्य नहीं है, क्योंकि आप उनके जैसे बन चुके हो। मुझे मेरे कंपनी में ना सब लोग क्या बुलाते मालूम है क्या? प्रीचर आ गया, प्रीचर। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो वहाँ से लोग बोलते हैं प्रवचन तो नहीं दे रहा है ना, प्रीचिंग तो नहीं कर रहा ना यहाँ पे, संडे का प्रीचिंग। मैं बोलता हाँ वही कर रहा हूँ, मैं दूसरा कैंडिडेट ढूंढ रहा हूँ, किसी को तो ढूंढ रहा हूँ किसके ऊपर मैं प्रीचिंग करूँ। समझ में आ रहा है? वो आपका नाम ही बनना चाहिए। सबको मालूम है इसके सामने थोड़ा होली होली बनने का, थोड़ा ढंग से बनने का, सिगरेट फूकने का नहीं है इसके सामने, ढंग से गाली नहीं देने का इसके सामने। उनको पता चलता है क्योंकि आप अलग हो। आपने पहले से बता दिया मैं प्रीचर हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, देखो मैं प्रीचिंग करता हूँ। मुझे शर्म नहीं आती इस बात की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लोगों को पता है आप ख्रिस्ती हो?
अगर पता चल जाता है, सबसे पहले वो आपका निंदा करेंगे और आपको निकाल देंगे अपने ग्रुप से। अच्छी बात है, सही बात है। क्योंकि आपको एक राज की बात कहता हूँ, जो लोग आपसे नफरत करते हैं और आपको निकाल देते हैं ना अपने ग्रुप से, जब वो लोग तकलीफ में आते हैं उनको पता है किसके पास जाना है। हालेलुया, यस, जाके वो लोग आपके पास ही आएंगे, आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे और बोलेंगे सुनो ना भाई, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपको पता है पूरे क्लास में मैं ही सबके पर्सनल स्टोरीज जानता हूँ, सबके जीवन में क्या हो रहा है सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। भले ही मुझे सब प्रीचर कहते हैं, तो फिर भी सब ने मेरे साथ शेयर किया कि उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये होता है आपका विटनेस, ये होता है आपका टेस्टिमनी, आपका गवाही कि आप ख्रिस्ती हो। लोग आके अपना दुख दर्द बांट सकते हैं आपके साथ, आप उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं। हालेलुया, तो यीशु मसीह ने कहा कि उनको प्रसन्न होने के लिए, आप एक कंपटीशन में नहीं हो, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मनुष्य बनने का आप कंपटीशन में नहीं हो, सबसे ज़्यादा अप्रसिद्ध मनुष्य बनने के कंपटीशन में आप हो। हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोकप्रिय बनना नहीं है, उल्टा क्या है, परमेश्वर प्रिय बनना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको खड़ा कर दिया ना, परमेश्वर ने अपना छाप आपके ऊपर डाल दिया था ना, लोग देखेंगे आएंगे आपके पास। हालेलुया, यार, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा मत जाओ खाने के लिए, ऐसा जाओ ना खाने के लिए, डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाओ ना यार। इसको प्रसन्न करो, उसको खुश करो, उसको कितने 50 जनों को खुश करूं, अगर इसको खुश करूं ये नाराज होता है, इसको खुश करूं ये नाराज होता है। अरे कितने जनों को खुश करूं? एक ही को खुश करो ना, परमेश्वर बाकी सब देख लेंगे, हालेलुया, बाकी सब देख लेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद करना, आंखें बंद करना, और यहाँ पर देखो, पहले आंखें बंद करने से पहले यहाँ पर देखो, ये देखो अपना हाथ का दोनों दिखाओ, ये ऐसा और ये ऐसा, दोनों आंखें पे डाल दो और आंखें बंद करना। चश्मा है तो चश्मा निकाल के डालो, और एकदम घट्ट करके एकदम दबा दो अपने आंखों को थोड़ी देर के लिए। गहरे सांस लो, दूसरे बार लो गहरी सांस, तीसरे बार गहरे सांस लो, और ऐसे थोड़ी देर के लिए रुको, एकदम घट करके दबाओ, थोड़ा प्रेशर डाल के अपनी आंखों पे रखो। परफेक्ट। और झट से अपने आंखों को हाथों को निकालो वहां से और खोलो आंखें, खोलो आंखें। कैसा लगा? अरे आंखें क्यों खोलना था यार, सुकून आ रहा था। ब्रदर ने परमिशन दिया सोने के लिए। एक और मिनट अगर करता था तो खराटों पे आवाज आ जाती थी। वो नहीं चाहिए था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको रोशनी पसंद नहीं था क्योंकि आप सुकून से बैठे थे उस अंधकार में, आपको अच्छा लग रहा था। इसलिए जब रोशनी आपके सामने आया, आपके आंखों को थोड़ा देर लगा नॉर्मल होने के लिए। कितने जनों के साथ ऐसा हुआ? आपके आंखों को लगा ना कि अरे यार क्या हो रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला, फिर सीधा दिखाई दिया। वैसा ही होता है दुनिया के साथ। उनको रोशनी से बैर है, वो पापों की नींद में सोए, उनको रोशनी पसंद नहीं है। कोई उनके पास जाके बोले कि ब्रदर यीशु मसीह में आ जाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, हमको पाप नहीं धोना है, हमको अपना पाप पसंद है। क्यों? बाइबल में लिखा है शैतान ने उनके आंखों को, ताकि परमेश्वर का रोशनी। कितने जनों को रोशनी दिखाई दिया जब उनकी आंखें बंद था? रोशनी दिखाई दिया जब आंखें बंद था? गुड जॉब। बाकी धुंधला, काला सा, अंधेरा। आपको नहीं चाहिए रोशनी। अगर आप पाप कर रहे हो तो आप रोशनी से बैर रखोगे। आमेन। ठीक है। रीड जॉन 3। क्यों ये लोग बैर रखते हैं? जॉन 3 19-20। यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय 19 और 20 वचन। यूहन्ना 3 का 19 और 20।
और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है ज्योति जगत में आई है। आगे, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम। कितने जन को बाइबल पढ़ने में मजा आता है जब वो लोग पाप में जी रहे और पाप कर रहे। कितने जन ऐसा है जो एकदम टेंशन है, चिंता है और बाइबल खोलते हैं? कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, गुड, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पाप है। जो अवस्था में आप हो और आप परमेश्वर नहीं चाहते हो उस अवस्था में, तो वो पाप है। वापस से मैं बता रहा हूं आपको, जब आप एक अवस्था में हो या परिस्थिति में हो और आप बाइबल नहीं खोलते हो या परमेश्वर से बातें उस अवस्था में नहीं करते हो, मतलब आप पाप में हो। चिंता का पाप, डर का पाप, भय का पाप, कुछ भी पाप, आप पाप में हो। क्योंकि बाइबल आपके पास हमेशा रहना चाहिए, हमेशा आप खोल के आराम से पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप और आपके बाइबल के बीच में आना चाहिए। आपका मनस्थिति नहीं, आपका परिस्थिति नहीं, कुछ भी नहीं, आपके और आपके बाइबल के बीच में आना चाहिए। किसी भी हालत में मैं हूं, मैं बाइबल खोल सकता हूं और पढ़ सकता हूं, मुझे मजा आता है किसी भी हालत में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे ज्यादा गुस्सा जब आपको आता है, कितने जन बाइबल खोल के बैठते हैं? तो मतलब गुस्सा क्या है? पाप है। जब थके हुए हो, कितने जन बाइबल खोल के बैठते हैं? जब एकदम थके हुए, नींद आ रहा है, तो मतलब वो क्या है? पाप है। जब आप प्रेयर नहीं कर सकते हो, वो पाप है। दूर रहो उस चीज़ों से। परमेश्वर को उसी समय बोलो, परमेश्वर मेरा दिल नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने के लिए, तो मुझे मालूम है कि ये चीज़ मुझे आपसे, या तो बाइबल आपको पाप से दूर रखेगा या तो पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा। है मेरे साथ? या तो बाइबल आपको पाप से दूर रखेगा या तो पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि उनके खुद के काम बुरे थे, इसलिए वो लोग यीशु को नहीं अपनाना चाहते थे। लोग क्यों क्रिस्ती या यीशु को नहीं अपनाते? उनको अंधकार पसंद है। आगे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। बस साफ है ना यार, बाइबल इतना साफ है। आप लोगों को बोर क्यों लगता है बाइबल पढ़ने के लिए? मुझे समझ में नहीं आता। आपकी आंखें खुल जाएगी बाइबल पढ़ते पढ़ते। क्योंकि उसके खुद के काम बुरे हैं, इसलिए वो ज्योति के पास नहीं आना चाहता है। चर्च में बुलाओ तो चर्च में नहीं आना। क्यों? क्योंकि ये ज्योति है और यहाँ पर पता चलेगा कि मैं कुछ गलत राह पर जा रहा हूँ। बहुत सारे जन आज परमेश्वर से बैर रखते हैं। परमेश्वर में थे एक बार और परमेश्वर को छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चंगाई नहीं दिया, परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया, परमेश्वर ये नहीं दी, वो नहीं दिया। अब उनको लग रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर आकर चमत्कार करे तो ठीक है, वरना मैं परमेश्वर के पास नहीं जाने वाला। अंधकार बैठा है वहाँ पर, बोल रहा है ज्योति को मेरे पास आने दो, मैं ज्योति के पास नहीं जाऊँगा। बाइबल में लिखा है, कैसा तुम ज्योति को चख कर, परमेश्वर के उन गुणों को चख कर कैसे तुम वापस लौट सकते हो? ज्योति के पास आकर तुम अंधकार में वापस कैसे जा सकते हो? जब तुमको पता चला ज्योति इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है। हॉलीडे कितने जन जाते? हॉलीडे किधर? ट्रिप पे, गाँव आओ नहीं, अच्छा ठीक है गाँव। कितने जन जाते गाँव? कितने जन को मन करता है वापस आने का? गांव से तो मुझे मन करता है हॉलीडे। अच्छा हॉलीडे गए, हाँ लोनावला गए, और कितने जन रिसोर्ट चले गए। कितने जन को लगता है रिसोर्ट से वापस घर आए? नहीं, क्योंकि आपको रिसोर्ट बहुत पसंद है, आपको मजा आ रहा है वहाँ पे। अगर अंधकार में मजा आ रहा है, आप वहाँ से लौट के नहीं आओगे। अगर ज्योति में मजा आ रहा है तो आप वहाँ से जाओगे नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो जिसको पापों में मजा आ रहा है वो रोशनी के पास नहीं आएगा, डायरेक्ट जाएगा कहाँ पर? अंधकार में, नरक में। आमेन। नेक्स्ट, जॉन 15:17-20। लेकिन
परमेश्वर ने कहा हमसे एक दूसरे से प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। प्रेम का मतलब क्या है? एक दूसरे से प्रेम करने का मतलब क्या है? हाँ हाँ, क्षमा करो। अच्छा, क्षमा करो। प्रेम करने का मतलब क्या है? सेवा करो। प्रेम करने का मतलब क्या है? प्रेम करने का मतलब क्या है? अरे मेन कमांडमेंट और आपको पता नहीं कि क्या होता है वो। प्रेम करने का मतलब क्या है? बोलो। लोगों को अपनाना, जैसे भी वो लोग हैं। करेक्ट है ना? झगड़ा नहीं करना, प्रेम करना होता है ना? लोगों को क्षमा करना, लोगों की गलतियों को याद नहीं करना, ये सबसे मुश्किल वाला है। ठीक है, हाँ, प्रेम करना होता है ना? देखते यीशु मसीह ने कहा क्या? वर्स 17, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 17 वचन। हाँ, यूहन्ना गौर से 15 सुनना। यूहन्ना 15 का 17। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। वाह! एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। कितने जन प्रेम करते एक दूसरे से? परमेश्वर है यहाँ पे। आप प्रेम करना मतलब गलतियों को याद करना नहीं होता है। प्रेम करना मतलब गलतियों को दोहराना नहीं होता है। प्रेम करना मतलब क्षमा होता है। प्रेम करना मतलब बुरा नहीं चाहना किसी का। प्रेम करना मतलब गाली नहीं देना। प्रेम करना मतलब चिल्लाना नहीं है। तो कितने जन प्रेम करते हैं? गुड जॉब। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है क्या करो? एक दूसरे तो से प्रेम। अगर मैंने किसी से प्रेम किया तो वो भी हमसे प्रेम करेंगे कि नहीं? जाहिर सी बात है ना भाई, गिव एंड टेक है। अगर मैं कुछ दूंगा तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ दो। सब लोग हाथ है सबका, ऊपर करो। दोनों हाथ, मुंडी ऊपर करो। अच्छा ठीक है, मुंडी ऊपर ही है, चल नीचे करो। ठीक है, ठीक है। तो प्रेम मतलब क्या? मैं किसी से प्यार करूं तो वो भी मुझसे प्यार करना चाहिए। एक तरफा प्रेम हमको पसंद नहीं। किसी को पसंद है यहाँ पे? ठीक है। आप कुत्ते से प्यार करते हो तो कुत्ता भी अपना पूंछ हिला हिलाकर आपके हाथ चाटता है। तो आपको मालूम है वो भी हमसे प्रेम कर रहे हैं और हम भी उनसे प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, गिव एंड टेक है। चलो, थैंक यू यीशु मसीह, हम ये आसानी से करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। पर यीशु मसीह का वहाँ पर प्रवचन खत्म नहीं होता है। अगला वाला वचन आता है। तो अगला वाला वचन क्या कहता है? वचन 18, यदि संसार तुमसे बैर रखता अरे है आगे, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। ये तो जाहिर सी बात नहीं। हम प्रेम करें और संसार हमसे बैर रखे, ये कहाँ का कानून हो गया, नियम हो गया, इंसाफ हो गया? नहीं ना। यीशु मसीह ने कहा क्या? तुमको संसार को खुश नहीं रखना है, तुम्हें उनसे प्रेम रखना है। लोग यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। लोगों को लगता है मैं संसार को खुश रखूं मतलब मैं उनसे प्रेम कर रहा हूं। माँ अपने बच्चे को खुश रखती है कि प्रेम करती है? प्रेम करती है। इसलिए डांटती है, फाट फाट मारती है। क्यों? अरे माँ, अगर तुम प्रेम कर रहे हो तो मुझे खुश रखना चाहिए। अगर बच्चे को खुश रख दे हो गया माँ का सब खत्म। चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, माँ वही करती रहेगी फिर जिंदगी भर। माँ प्रेम करती है, माँ को मालूम है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए बच्चे को मारती भी है। बच्चा नफरत करता है माँ से उस समय में। तू मेरी माँ हो ही नहीं सकती है, कौन सी माँ ऐसी है जो ऐसे करती है? हाँ चल चल, मैं तेरी माँ नहीं, चल अभी ये खा, काढ़ा पी। क्योंकि माँ को पता है बच्चे के लिए क्या सही होता है। यीशु मसीह ने कहा क्या? प्रेम करो, खुश मत रखो लोगों को, क्योंकि दुनिया तुमसे नफरत करेगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले उनसे नफरत की। अगर वो ऐसे सिद्ध मनुष्य बन के आए, पूरे दुनिया से प्रेम किए और फिर भी दुनिया ने उनसे नफरत किया, तो यीशु मसीह बोले तुम किस? ठीक है तुमसे क्यों दुनिया प्रेम करेगा? मुझसे अगर नफरत करे, जो सिद्ध मनुष्य बन के प्रेम कर रहा है, तुमसे कैसे प्रेम करेंगे ये लोग? नहीं करेंगे। आगे पढ़ो। यदि तुम संसार के होते हाँ। तो संसार
अपनों से प्रेम रखता, हाँ। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। साफ साफ लिखा है ना, मैंने चुन लिया है तुमको, तुम इस संसार के नहीं, इस संसार के होते थे तो वो लोग तुमसे प्रेम रखते थे। अभी कोई हमको फोन करके बोलेंगे ब्रदर हमारे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, क्या पता क्यों? हम यही वचन आपको दिखा देंगे, क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हो इसलिए संसार आपसे बैर रखता है। लोगों को छुटकारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हालेलुया। आज हल्का महसूस हो रहा है क्या? आमेन। वरना घर वाले को खुश रखने के चक्कर में आप तो बर्बाद हो चुके थे। हालेलुया। अभी ये मत करो जाके घर पे झगड़ा करो, ब्रदर ने बोला घर पे बैर होगा झगड़ा करेंगे आज। हाँ, बिंदास जी खुलकर झगड़ा करेंगे। दिखाना है हमको कि यीशु मसीह का भविष्यवाणी सिद्ध हुआ, पूरा हुआ। ऐसा मत करो भाई, सारे पति यहाँ पर आके मुझे मारेंगे, बोलो ये कौन सा ब्रदर है यहाँ पर बैठा है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उसने हमसे बैर रखा। हाँ ब्रदर है वहाँ पे, मेरा बॉडीगार्ड। तो बैर रखेगा संसार। अगर आप सत्य में चलोगे, रोशनी में चलोगे, तो अंधकार में जीने वाले लोग आपसे बैर रखेंगे। आगे नेक्स्ट। हालेलुया। थैंक यू फादर। वचन 20, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। क्या सताएंगे? या फूलों पे बिठा के तुम्हारा आरती उठाएंगे, वो करेंगे, उतारेंगे, क्या करेंगे? आपको लग रहा है अरे ये मेरे साथ अच्छे से व्यवहार क्यों नहीं कर रहे, मैं तो इतनी अच्छी हूं। क्या लिखा है यहाँ पे? सताएंगे। क्या करेंगे? इरिटेट करेंगे, इरिटेट। आपको ऐसा लगेगा अरे, पर आपको क्या करना है? प्यार करना है। सत्य है तो सत्य बात बोलूंगा मैं, झूठ नहीं बोलूंगा तुमको खुश रखने के लिए। अगर किसी को खुश रखना है ना तो उनको झूठ बोलो, जैसे कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अभी ये सत्य है कि झूठ है आपको ही पता है। है ना? किसी को भी बोलो, उनको उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा, अरे आप सुंदर लग रहे हो, अरे क्या बात है। पर अगर किसी को बोले कितना क्या लग रहे हो आज, क्या मालूम मुंह काला करके आए तुम आज, क्या है, अच्छा लगेगा उनको? तुम्हारा काजल देखो, तुम्हारा ये देखो, तुम्हारा बाल देखो, सब खड़े हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा उनको? नहीं। सत्य हमेशा खटकता, कड़वा होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट आगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। अरे क्या बोलूं ब्रदर, मेरे बात मानते नहीं है। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, ये करो, यीशु को अपनाओ, मानते नहीं। क्यों मानेंगे? तुम अपने स्वामी से बढ़कर हो क्या? यीशु मसीह के बात स्वयं नहीं माने। यीशु मसीह से ज़्यादा कोई मनवा सकता था क्या अपना बात? चमत्कार कर रहा था, इधर चमत्कार कर रहा है, इधर प्रचार कर रहा है, फिर भी उनके प्रचार को ठुकरा रहे थे। अगर उनका बात नहीं माने तो आपका बात मानेंगे क्या? अगले बार कोई कॉल आएगा क्या हमारे पास, तो बोलेंगे ये हमारा बात ही नहीं मान रहे। हम ये वचन दिखाएंगे आपको, देखो यीशु ने भविष्यवाणी किया। आगे नेक्स्ट। वचन 21, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। समझ में आया? वाव। मेरे नाम की वजह से तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। पर एक बात बताओ, एक दिन वो लोग उसी भेजने वाले के सामने खड़े होने वाले हैं, और फिर वो भेजने वाला पूछने वाला है, तुम्हारे सामने ये थी ना, शालू थी, तुम्हारे सामने लवली थी, तुम्हारे सामने आशा थी, झूठी, तुम्हारे सामने ये लोग बता रहे थे तुमको यीशु के बारे में, तुमने अपनाया नहीं। वो लोग बोलेंगे परमेश्वर हमें माफ़ करना कि हम नहीं देख पाए कि वो लोग हमारे। परमेश्वर बोलेंगे अभी समय ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर वो भेजने वाले के सामने खड़े हो जाएंगे ना, उधर कोई क्षमा नहीं मिलने वाला है। क्षमा उनके लिए इसी जीवन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अब वो लोग क्षमा मांगे परमेश्वर से, वो कर सकते हैं। एक बार उन्होंने वो सिंहासन के सामने खड़े हो गए, उनको क्षमा नहीं मिलेगा, कितने भी रोने दो वो लोग क्षमा नहीं। पर परमेश्वर बोलने वाले, मेरी बेटी के ऊपर तुम चिढ़ते थे, तुम नफरत करते थे मेरी बेटी को, तुम उनका बात नहीं मानते थे,
वो मेरी बेटी थी, वो मेरा बेटा था, और तुमने उसे ठुकराया, अभी तुम्हारे साथ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, दैट्स डन। नेक्स्ट, लूक 16:15। लूका 16 का कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा जीवन हो जो सब वाह वाह कहे, और ये बहुत ऊंचे से लोग हमको देखा, अरे कितना अच्छा है, कितना भला है ये लोग, क्या है, सेलिब्रिटी है। कितने जन को लगता है, कितने जन को लगता है ऐसा कि हमारे ऊपर तो हमारे वजह से इनका जीवन है? आगे पढ़ो। लूका 16 का 15। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। क्या है? मनुष्य की दृष्टि में महान है। आप महान बनना चाहते हो मनुष्य की दृष्टि में? घान बनना चाहते हो फिर? महान या घान? क्या आज तक तो हम वैसे ही जी रहे थे मनुष्य के लिए, कि मनुष्य दृष्टि में हम महान बने, लोग हमें देखो और बोले अरे वाह। पर परमेश्वर के नजर में क्या है? वो घृणित है। पर परमेश्वर के नजर में जो महान बनता है, परमेश्वर के नजर में जो महान बनता है वो परमेश्वर को भाता है। दुनिया के नजरों में मत महान बनो। कितना व्यूज है यूट्यूब पे, हाँ, कितने लोग मेरे इंस्टाग्राम फोटो को लाइक कर रहे, कितने जन मेरे फोटो को देख रहे, कितना मुझे देख रहे, ये सब के पीछे मत जाओ, मत भागो। परमेश्वर को प्रसन्न करो। समझ में आ रहा है? एक बार एक आदमी था जो प्रचार करने के लिए बाइबल कॉलेज गया था। बाइबल कॉलेज जाने के बाद उसने सोचा चलो मैं प्रचार करता हूँ। तो प्रचार करने के लिए उसने सोचा पहले मुझे शादी करना चाहिए। तो अभी शादी कर दिया, और शादी के बाद उसने अपने पत्नी से बोला देखो हम जाके यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जीने वाले हैं। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए अपना जीवन जिएंगे। दोनों मिलकर हम लोग वो टापू पे जाएंगे और वो टापू पे जाके हम लोग प्रचार करेंगे। तो वो पूछी कौन सी टापू है? न्यू हेब्रिडीज आइलैंड। न्यू हेब्रिडीज आइलैंड पता है? नहीं पता है। न्यू हेब्रिडीज आइलैंड ऐसा आइलैंड था, तभी ऐसा टापू था जिसमें मांस खाने वाले लोग थे, आदमी थे, आदमी खाने वाले लोग थे, आदमखोर। कैसे लोग थे? आदमखोर। बीवी बोलने लगी अरे शादी के बाद बता दिया, शादी के पहले बताने का था ना, मैं शादी नहीं करती थी। नहीं, बीवी अच्छी थी, बीवी ने बोला ठीक है चलो जाते। तो क्या हुआ, 1 साल तक वो लोग ट्रेनिंग में थे, 1 साल तक वो लोग अपने बाइबल कॉलेज सब खत्म कर दिए, और उनको एक छोटा सा बच्चा भी हुआ। बच्चे को लेकर वो लोग गए थे नाव में। नाव वाले ने बोला यहाँ तक कि मैं छोड़ूंगा तुमको, आगे तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो वो लोग पानी में उतर कर चलने लगे फिर, और वहाँ पर चल के वो लोग आइलैंड तक पहुँचे। अभी आइलैंड या टापू कैसा था मालूम है क्या? पहला रेत 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 और फिर जंगल, पूरा जंगल। पता है ना, ऐसा कभी देखा ना? रेत 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 फिर जंगल, और वो सारे आदमखोर वाले वो जंगल में छुपे हुए थे, और ये लोग अपना तंबू वगैरह बांध रहे, यहाँ पे रेत पे तैयारी कर रहे थे, तंबू बांध रहे थे। और जब वो लोग अंदर गए सोने के लिए, रात के समय में उनको आवाज़ें सुनाई दिया कि ये आदमखोर जो है, ये आदमी लोग जो है उनके इर्द गिर्द में घूम रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग खाना चाहते थे उनको। सोचो आप एक टापू पे हो, अपने परिवार के साथ, छोटे बच्चे के साथ हो, और ये आदमखोर रात के समय में आपके आजू बाजू में। अगर जानवर आए तो आपका वैसा भी चला जाएगा जान, पर सोचो आदमखोर आदमी जिनके पास बुद्धि है। इमेजिन वो लोग आपके इर्द गिर्द में घूम रहे, सोया कैसा रहेगा वो बंदा? वो बंदा आया बाहर और टेंट बंद किया, अपना तंबू जो है बंद किया, और वो इर्द गिर्द वैसे ही चलने लगा ताकि वो आदमखोर उनके बच्चे और उनकी पत्नी को कुछ छुए ना। वो लोग चले गए फिर आदमखोर। दूसरा दिन ऐसा आया, वापस से ये हर रात होने लगा, तो वो आदमी हर रात जागता था, देखता था कि मेरे पत्नी और मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो। पर मैं इन आदमखोरों से बात कैसे करूं, क्योंकि उनका मुझे भाषा नहीं मालूम है। तो कैसा भी करके वो थोड़ा थोड़ा सोचने की, समझने की, हाथ से दिखाने की कोशिश कर रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि वो खाना लाने के लिए गया, कुछ तो फल फ्रूट वगैरह जो कुछ मिलता है अपने परिवार के लिए। वो आदमखोर वगैरह सब आए वहाँ पे और उसके तंबू पर हमला करने की कोशिश की। फिर भी परमेश्वर ने उनको बचाया। फिर हुआ ये कि उनके पत्नी जो है उनका बीमार पड़ी वहाँ पे, बच्चा भी बीमार पड़ा, बच्चा को उन्होंने गाड़ दिया वहाँ पे क्योंकि वो बच्चा मर गया। फिर पत्नी बीमार पड़ी, पत्नी को भी मर गई और पत्नी को भी गाड़ दिया वहाँ पे।
पूरे रात भर उसको वो कब्र पे बैठना पड़ा ताकि ये आदमखोर आए ना और उनके पत्नी और बच्चे को खाए ना, परमेश्वर के वचन के लिए। और आपको पता है वो सारे आदमखोर वहाँ पर ही थे और सोच रहे थे कि ये कब जाएगा कब जाएगा। कुछ ही महीनों तक वो बंदा वहीं पे टिका रहा और उनके भाषा समझकर आज वो पूरा टापू जो है यीशु मसीह को मानते हैं। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा सैक्रिफाइस उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इन्हीं लोगों को सामने मुझे रोशनी बनना है। ये लोग अंधकार में है, मुझे उन्हें प्यार दिखाना है, मुझे उनसे प्यार से बातें करना है। यीशु मसीह को नकारा गया, यीशु मसीह को ठुकराया गया ताकि परमेश्वर आपको अपनाए, परमेश्वर आप पे आशीष करे, परमेश्वर आपको चुने, परमेश्वर आपके गोद लिए, सब किए आपके लिए। अब आपका जिम्मेदारी है रोशनी बनके यीशु मसीह के उस प्रकाश को इन्हीं आदमियों के सामने, इन्हीं लोगों के सामने फैलाना। हालेलुया, आमेन, थैंक यू God, for God to accept you, God had to be rejected by man. For God to accept man, God had to be rejected by man. हिंदी में परमेश्वर मनुष्य को स्वीकार करने से पहले परमेश्वर मनुष्य को स्वीकार करने से पहले मनुष्य ने परमेश्वर का इनकार इनकार किया। किया। परमेश्वर स्वयं उनके बीच में आया। ये तो सिर्फ डाउन पेमेंट है। यीशु मसीह जिस दर्द से गुजरे ना, ये सिर्फ डाउन पेमेंट है। असली मुद्दा जो है वो अगले वचन में आएगा, 7वें वचन में, जो हम अगले बार देखेंगे। सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा दाम जो यीशु मसीह ने आपके आशीषों के लिए दिया, जिसका अनंत काल तक भी धन्य कहते रहे ना उनको तो भी कम है, अनंत काल तक। इसलिए लिखा है इब्रानी में इटर्नल रिडेम्पशन, अनंत काल का छुटकारा। अनादि छुटकारा या अनंत काल का छुटकारा। मतलब अनंत काल तक ये किस्से सुनाते जाएंगे तो भी कम है जो यीशु ने हमारे लिए किया। 7वां वचन अगले बार आप पढ़ के आना, ठीक है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। होने दो इसी शिद्दत से, जिस शिद्दत से यीशु मसीह आए, प्यार किए हर एक से, फिर भी नफ़रत सहे। हमको भी पता होना चाहिए पिता कि जब हम लोगों से प्यार करते हैं, हम उनको खुश करने के लिए नहीं प्यार करते हैं, हम रोशनी फैलाने के लिए प्यार करते हैं पिता। और इसी रोशनी से वो लोग ज्योति के पास आ जाते हैं, वो लोग आपके प्रकाश के पास आ जाते हैं। हमें अपनाने के लिए पहले आप यहाँ पर खुद आए और लोगों ने आपको ठुकराया। आप अपनों के बीच आए और अपनों ने ही आपको ग्रहण नहीं किया। इस दर्द से आपको गुजरना पड़ा यीशु, ताकि हमें पिता स्वीकारे। और सारा आशीष हमको मिला है क्योंकि आपने इतना बड़ा बलिदान दिया कि परमेश्वर होने के बावजूद भी लोगों के सामने एक सामान्य मनुष्य बनकर चले। आप कभी भी उनको बता सकते थे, दिखा सकते थे, अपना चिन्ह चमत्कार बता के कि आप परमेश्वर हो, पर फिर भी आपने चुना एक सामान्य मनुष्य बन के उनके बीच में रहने का हमारे खातिर, ताकि वही सामान्य मनुष्य आज परमेश्वर का संतान बने। यीशु मसीह आज आपसे बातें कर रहे हैं। आपको क्या दाम चुकाना है? आप क्या दाम चुकाने के लिए तैयार हो आपके यीशु के लिए? लोगों का नफरत सहने के लिए तैयार हो? लोगों के बुरी बातें जो वो आपके बारे में कहते हैं वो सहने के लिए तैयार हो? लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार हो? लोगों को माफ करने के लिए, लोगों का गलतियों को भूल जाने के लिए तैयार हो? लोगों से प्रेम करने के लिए तैयार हो? जब वो लोग आपके चेहरे पे थूकते हैं, आपको मारते हैं, आपका निंदा करते हैं, फिर भी आप प्रेम करते हो उनसे, तैयार हो? सत्य के राह पर चलने के लिए तैयार हो? परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको गोद लिया, परमेश्वर ने आपको अपनाया, इसलिए ताकि तुम यीशु मसीह के उस रोशनी को इस जगत में फैलाओ। ये आपका जिम्मेदारी है। उसने अपना सब कुछ दे दिया आपके लिए। आप किस हद तक देने के लिए तैयार हो? सिर्फ आपका सुबह का समय, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 1 घंटा,
या पूरा जिंदगी। अभी अपने आंखें बंद करके यीशु से वादा करो, यीशु मसीह, मैं प्रसिद्ध होने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं लोकप्रिय बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं परमेश्वर प्रिय बनने के लिए आया हूँ। मैं लोगों में आपका रोशनी फैलाऊंगा, मैं सत्य पे चलूंगा, भले ही लोगों को पसंद आए ना आए, मेरा निंदा करे ना करे, मेरे चेहरे पे थूके, मुझे गाली दे, मुझे कुछ भी करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपके नाम को छोड़ूंगा, मैं आपके नाम की निंदा होने नहीं दूंगा। मैं वो जीवन जीऊंगा क्योंकि तुमने कहा हमसे कि हम दुनिया के ज्योति हैं, हम दुनिया के प्रकाश हैं, हम दुनिया के नमक हैं। इस बेस्वाद जिंदगी में, इस बेस्वाद धरती पर स्वाद हम ही लाते हैं। इस अंधकार वाली दुनिया में ज्योति हम ही लाते हैं। इस बेमकसद सी जिंदगी जो दुनिया जी रही है उसमें मकसद हम ही लाते हैं। और जो हमें अपनाता है वो आपको अपनाते हैं और आपके भेजने वाले को अपनाते हैं। पवित्र आत्मा होने दो, आज आप हमारे दिलों से बातें कीजिए और हमें सिखाएं कि लोगों से प्यार कैसे करें, उन्हें खुश करने के लिए नहीं, उन्हें प्यार करने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। अभी पवित्र आत्मा से बातें कीजिए हर एक यहाँ पर जो बैठे हैं और कहो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मेरे सहायता करना, मेरे मदद करना, ताकि मैं उस चमकता हुआ सितारा बनूं जो मजूसी लोगों को आपके पास लेकर आया। मुझे उस समुंदर देखना है, मुझे उस समुंदर देखना है। मैं पहाड़ में जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे वो समुंदर देखना है। समुद्र के तट पर खड़े रहकर मुझे आपके प्रेम को, आपके प्यार के गहराई को देखना है, आपके प्यार को देखना है, अनुभव करना है खुद ही से, मेरे कटोरे से नहीं, मेरे खुद के एफर्ट से नहीं, खुद के मेहनत से नहीं। मुझे आपके प्रेम को महसूस करना है, वो प्रेम जो मेरे कठोर दिल को बदल के रख दे, वो प्रेम जो मेरे दिमाग को बदल के रख दे, मेरे मन को बदल के रख दे, सारा अंधकार मेरे आंखों के सामने से निकाल कर मुझे उजियाले के तरफ खींच के लाए। वो प्रेम मैं देखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा करना। हर एक बार जो मैंने झगड़ा किया, हर एक बार जो मैं अपना बातें साबित करने की कोशिश किया, हर एक बार जो मैं लोकप्रिय बनने की कोशिश किया, जो मैं प्रसिद्ध बनने की कोशिश किया, मुझे क्षमा करना। जैसे यीशु ने कहा, मैं सिर्फ लोगों से प्यार करूंगा। एक दास एक स्वामी से बढ़कर नहीं होता है। काफी है मेरे लिए कि मैं अपने स्वामी के जैसे ही रहूं, काफी है मेरे लिए। होने दो कि इस दिल को एक नया मकसद मिले, एक नया मंजिल मिले। आज कोई भी कड़वाहट है किसी के भी दिल में, आज किसी के लिए भी, होने दो यही के यही पिघल के वो कड़वाहट हट जाए, धुल जाए उनके दिल पिता। उनके हृदय को आज आप धो दो पिता। जिसे क्षमा करना है उनको क्षमा करो। इस चर्च, इस कलीसिया के बाहर कदम भी मत रखना जब तक आपने हर एक जन को क्षमा नहीं किया, दिल से क्षमा नहीं किया। पिता मैं क्षमा करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे बारे में बुरा कहा। पिता मैं क्षमा करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे बारे में बुरा चाहा। पिता मैं क्षमा कर रहा हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे पीठ पे खंजर भोंका, मुझे धोखा दिया है। ये समय है आपके और पवित्र आत्मा के बीच में। पवित्र आत्मा आपके हृदय को धो रहे, नया दिल दे रहे। पवित्र आत्मा किसी से बातें कर रहा है यहाँ पे। कभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो सोच रहे हैं हर एक बंदे के बारे में जो उनको क्षमा करना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता सारा आदर, गौरव और जलाल आपका सदा बना रहे।
यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार कबूल कर। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.